हेलो दोस्तों। तो आज हम संस्कृत का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है प्रत्यय। एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रत्यय हैं जो जितने भी प्रत्यय हैं एनसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। और मैं बताऊंगा टॉपिक खत्म करने के बाद में कि कौन से क्वेश्चन आए थे 2021-22 में, उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रत्यय को। तो प्रत्यय कौन कौन से हैं? प्रत्यय कौन कौन से हैं? कत, कतवत, कत, कतवत, तब्यत, अनियर, शर्ती, शानच, ल्युट, प्लुल, कतवा, ल्यप, ऋणी, कितिन और तुमुन। ये हमें प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं कत या कतवतु। ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, इसलिए साथ साथ में हम इनको पढ़ेंगे। तो कत में त शेष रह जाता है। कत में से त शेष रह जाता है। ओके, त शेष रह जाता है। दोनों ही भूतकाल के अर्थ में प्रयोग में होते हैं, ठीक है ना। दोनों ही भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, चलो। तो पहला एग्जाम्पल है पठ। पठ धातु में कत प्रत्यय लगाने पर हमने क्या देखा था कि कत का त शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है? त शेष रह जाता है। तो क्या बन जाएगा? पठित। ज्ञा का ज्ञातः। बच का बच। देखो यहाँ पर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। व का उ में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर च का क में और त शेष रहा, तो ये उक्त बना रहा है, ये याद रखना है हमें। पच का पक्व है ना। श्रु का है श्रुतः, श्रुतः। लिख का है लिखतः, ठीक है ना। ये त वाले हो गए। अब कतवतु का देखेंगे तो वान, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? वान जोड़ेंगे। तो पठित वान, है ना। ज्ञा का ज्ञातवान, वच का उक्तवान, पच का पक्ववान, श्रु का श्रुतवान, लिखित का लिखितवान। बहुत सिंपल है, कुछ ऐड नहीं करना, मतलब बस ऐड कर देना है इसमें ना। कत प्रत्यय में त शेष रह जाता है, त ऐड हो जाता है। कुछ रूल्स याद रखने होते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल। अब हम सेकंड प्रत्यय आगे देखने वाले हैं। कतवा और ल्यप प्रत्यय को भी साथ साथ में देखने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों भी एक ही अर्थ में चलते हैं। इसीलिए कतवा प्रत्यय में अंत में क्या शेष रह जाता है? त्वा। क्या रह जाता है? त्वा। और ल्यप में रह जाता है य। याद रखना, यही हमें याद रखना है। तो कतवा में रहता है प्रत्यय शेष में क्या रहता है? त्वा, और ल्यप में क्या रहता है? य। तो क्या है, अब कहाँ प्रयोग होता है कतवा और ल्यप? तो बात करते हैं। कतवा प्रयोग होता है जब किसी क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया आरंभ होती है, तब उस संपन्न जो फिनिश पहले हो गई क्रिया, वही क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रियाओं का बोध कराने के लिए धातु के आगे कतवा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अब कैसे? यहाँ हो गया काम, ठीक है ना। काम हो गया, ठीक है ना। खेल कर, ठीक है ना। खेल कर, जाकर, मतलब वो जाकर आ गया। तो वो पहली वाली पूर्वकालिक, यहाँ पर बताया गया है कि पूर्वकालिक क्रिया को का बताने के लिए यहाँ हम किसका? कतवा का प्रयोग कर रहे हैं। कतवा में क्या? त्वा शेष रह जाता है। तो जब भू में कत्वा लगाएंगे तो क्या बनेगा? भूत्वा। गम में लगाएंगे तो गत्वा, क्र में लगाएंगे तो कृत्वा, क्री में लगाएंगे तो क्रीत्वा। ओके, ये हो गया त्वा। अब हम देखेंगे ल्यप। ल्यप का देखेंगे तो ल्यप में य शेष रह जाता है। सबसे पहले याद रखना ल्यप। इसमें ये कहाँ लगे कि मतलब दोनों का सेम अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि यदि धातु के पहले उपसर्ग हो, रूल ऊपर वाला भी सेम रहेगा, लेकिन बस इसमें आगे उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय यूज होता है और करके के अर्थ में यूज होता है। मतलब कोई कार्य करके, ठीक है ना। जैसे उपकार करके, आकर, लाकर, ठीक है ना। अब इसमें एक रूल और है, यदि धातु के अंत में, शब्द के अंत में म या न हो तो उसका हम लोप कर देंगे। जैसे गम है, आ गम,
अब हम क्या शेष रह जाएगा, य आगम्य, ये से तो जैसे लगाएंगे नहीं, म को यहाँ पर लोप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, म का यहाँ पर लोप हो जाता है, तो क्या बनेगा, आगत्य, क्या बनेगा, आगत्य। याद रखना उपसर्ग होगा तो ल्यप वहां पर प्रयोग होगा। ये आधन दा का यह जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आदाय। उप उपकृत्य, क्या, उपकृत्य, ठीक है ना। अब हम देखेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में, किसके अर्थ में प्रयोग होता है, के लिए, जैसे खेलने के लिए, खाने के लिए, और तुम इसमें शेष रह जाता है, क्या, तुमुन में क्या रहता है, तुम रहता है। तो ये बहुत सिंपल है, क्या है इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्रीड धन तुमुन में तुम शेष रहे तो क्रीड तुम, खाद में खाद तुम, श्रु में श्रु तुम, क्र में कर तुम, स्ना में स्ना तुम, ठीक है, ऐसे हमें बना देना है। ऐसा ही क्वेश्चन आना है कि क्रीड धातु में यदि हम तुमुन प्रत्यय लगाकर तुमुन, क्या नया शब्द बनेगा, तो क्या बना देंगे हम, क्रीड तुम। ऐसे ऐसे 5 आएंगे करने के लिए और सिंपल सिंपल आएंगे, इजीली हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम तब्यत और अनियर प्रत्यय के बारे में। तब्यत में सबसे पहले याद रखना है कि क्या शेष बचता है। तब्यत में तब्य शेष बचता है और अनियर में अनीय शेष बचता है, ठीक है ना। अब इसका प्रयोग कहाँ, प्रयोग विधिलिंग की क्रिया के अर्थ में होता है। चाहिए, विधिलिंग लकार हम पढ़ते हैं तो चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। किसके अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। अब कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। क्र धातु में अनियर प्रत्यय लगने से हमने क्या देखा था, अनीय बचता है, क्या बचता है, अनीय। तो क्या हो जाएगा, करड़ी, क्र का करड़ी, ग्रह का ग्रहणी, कथ का कथनी। ओके, याद रखना। अब क्र में, अब इसी धातुओं में हम क्या है वो तब्यत का प्रयोग करेंगे, तो तब्यत में क्या शेष रह जाता है, तब्य, क्या रह जाता है, तब्य, तब्य, तो कर्तव्य, दा धातु में लग जाएगा तो दातव्य, पट में तो पठितव्यम, हस में हसितव्य, पा में पातव्य, भू में भवितव्य। तो ये तव्य जोड़ देंगे लास्ट में, दातव्य, पठितव्य, हसितव्य, पातव्य। ओके, ठीक है, कोई डाउट। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम शर्ती और शानच, ये भी दोनों साथ में चलते हैं। शर्ती और शानच कहाँ कहाँ यूज होते हैं, शर्ती और शानच। शर्ती प्रयोग होता है परस्मयी पदी धातु में और शानच प्रयोग होता है आत्मनेपदी धातुओं में। याद रखना, ठीक है, परस्मयी पद धातुओं में होता है शर्ती और आत्मनेपदी धातुओं में होता है शानच। इसका अर्थ क्या है, हुआ, हुई, रहा, रहे, इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सत में, शर्ती में क्या शेष बचता है, अतः शेष बचता है, क्या बचता है, अतः शेष बचता है, अतः। और बात करेंगे शानच में तो मान, शानच में क्या बनेगा, मान। याद रखना, शर्ती में अत, शानच में मान। तो एग्जांपल देखते हैं, परस्मयी पद धातुओं शर्ती का प्रयोग देखते हैं। तो हमने वो क्या बोला, शर्ती का क्या बचता है, क्या बचता है, क्या बचता है, अन, क्या बचता है, अत। तो भवत, भू धातु में जब शर्ती प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, भवत, ठीक है ना। पठ का पठत, क्र का कुर्वत, गम का गच्छत। अब यहाँ पर हम तीनों वचनों में देखेंगे, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। तो भवत का पुल्लिंग में नपुंसक लिंग भवत है, पुल्लिंग भवन बनेगा और स्त्रीलिंग भवंती बनेगा। पठ का नपुंसक लिंग पठत बनेगा, अत, पठत, पुल्लिंग में पठन हो जाएगा एंड स्त्रीलिंग में पठंती हो जाएगा। कुर्वत बनेगा नपुंसक लिंग में एंड क्र धातु में जब शर्ती प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कुर्वत बनेगा। पुल्लिंग में बनेगा, क्या बनेगा, कुर्वन बनेगा, स्त्रीलिंग में कुर्वंती बनेगा। ऐसे गच्छ का है, गम का है, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति, ठीक है। अब हम शानच प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं आत्मनेपदी धातुओं में, ठीक है ना। तो सेब, सेब है तो सेब में शानच प्रत्यय लगने पर इसमें क्या है, मान ऐड हो जाता है, क्या, तो सेब मान, सेब मान,
सेवमानम। हम यहाँ भी तीनों लिंगों में देखेंगे, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो नपुंसक लिंग में सेवमानम और पुल्लिंग में सेवमानः और स्त्रीलिंग में सेवमाना, सब ऐसे ही चलेंगे। देखना, लव लवमानम, लवमानः और लवमाना। क्र का कुर्वाणम, कुर्वाणः, कुर्वाणा। पच का पचमानम, क्या क्या बोल रहे हैं कि आनम, वो मान, क्या लिखा जाएगा, मान। तो पचमानम, पचमान और पचमाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं। लुल, लुल प्रत्यय यूज होता है कर्ता के अर्थ में, कर्ता के अर्थ में। ठीक है, ऐसे करने वाला, दूध वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, इस प्रयोग में अर्थ होता है। लोल प्रत्यय में वो शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है? लेकिन वो का प्रयोग नहीं करते हैं, वो का आगे चल के अक में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है? संधि रूल से अक में प्रयोग चेंज हो जाता है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे इसका प्रयोग करना है। क्र धातु में, क्र धातु में लुल प्रत्यय लगने पर हमने देखा क्या शेष बचता है? अक। तो अक, तो क्र का क्या हो जाएगा? का रक, क्या हो जाएगा? का रक, करने वाला। क्रीड़ का क्रीड़क, अक क्रीड़क। गए गए का गा अक, ग्रह का ग्राहक, लिख का लेखक, दा का दायक। याद रखना, ठीक है ना, ये सब लेखक, दायक, गायक, क्रीड़क। ठीक है ना, क्रीड़ में क्रीड़क, गए में गायक, ग्रह में ग्राहक, लिख में लेखक और दा में दायक। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं। ल्युट प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय में क्या है? ल्युट प्रत्यय में से क्या शेष बचता है? यू शेष बचता है। क्या बचता है? लेकिन ये यू के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अन्न का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अन्न। ठीक है ना, और भाववाचक शब्द बनाने के लिए इसका हम ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कौन से? भाववाचक। और नपुंस, जो प्रत्यय जोड़ने के बाद जो अंतिम वर्ड बनते हैं वो कौन से होते हैं? नपुंसक लिंग में बनता है। ठीक है ना, किसमें बनता है? नपुंसक लिंग में। जैसे कथ, कथ की बात करेंगे तो कथ में ल्युट प्रत्यय, ल्युट का मैं क्या बताया था हमने? अन शेष बचता है, अन। ठीक है ना, अन। तो क्या हो जाएगा? कथनम। क्रीड़ का क्रीड़नम, खाद का खादनम, क्रुद्ध का क्रोधनम, क्र का करलम। ठीक है, हो गया। अन अन, ये अन अन अन। ठीक है ना, कथन, क्रीड़न, खादन, क्रोधन, अकर्लम। ठीक है ना, नकर्लम में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इसमें अब आता है ऋणी प्रत्यय। ऋणी प्रत्यय का अर्थ किस अर्थ में प्रयोग होता है? ऋणी प्रत्यय का प्रयोग वाला के अर्थ में होता है। ये भी वाला के अर्थ में होता है, करने वाला, लिखने वाला। ये इन शेष बचता है। क्या बचता है? इन शेष बचता है, तो हमें इन ऐड करना है। अब देखते हैं कैसे ऐड होते हैं। बात करेंगे क्र धातु में ऋणी प्रत्यय लगने से कारिन, इन के कारिन, क्या हो जाएगा? कारिन। ग्रह का ग्राहिन, भू का भाविन, बद का वादिन यानी बोलने वाला, वश का वाशिन, प्राण का प्राणिन। इन 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 इस सब में क्र का कर होता है तो कारिन हो गया है, ग्रह का ग्राहिन हो गया है, भू का भाविन हो गया है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऋणी प्रत्यय हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट प्रत्यय है हमारा, क्या है? तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय है, तिन प्रत्यय यूज होता है किसके लिए? भाववाचक शब्द की रचना के लिए। किसके लिए? भाववाचक शब्द। और ये किसमें प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ठीक है ना, किसमें होता है? स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है ना, किसमें परिवर्तन हो जाता है? स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? देखते हैं कि और हमारा जो तीन प्रत्यय में से शेष क्या बचता है? ती शेष बचता है। क्या रहता है? तो हमें हर एक प्रत्यय के क्या लास्ट में बच रहा है, क्या शेष रहता है। जैसे तीन प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है? ती रहता है। अनियर में अनिय रहता है, अनियर में अनिय रहता है। तो ऐसे इनके ना अंतिम वर्ड याद करना है तो ज्यादा इजीली हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि इतने पेपर में टफ एग्जाम्पल आते भी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ रूल हैं तीन प्रत्यय में कि जो
ज या च होगा लास्ट में, उसका क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। और म होगा तो उसका लोप हो जाएगा, और इस स का ये वाला सा हो जाएगा, और इसी सेंटेंस में जो ती होगा उसका टी हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल में बता दूं कैसे। ज का चम, जैसे क्र धातु में तीन प्रत्यय लगाने से ती ऐड क्या क्या से बचता था? ती से बचता था तीन से, तो क्या हो जाएगा? कृति। ये सिंपल है। गम, अब यहाँ पर गम आ गया, गम आ गया, हम क्या है, गम का लोप हो रहा है, तो यहाँ ग का लोप करके गति क्या ऐड कर दिया? गति। ठीक है ना? क्या बन गया? गति बन गया, गति। दीप में, तो दीप में क्या हो जाएगा? दीप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हलंत है इसलिए दीप्ति हो गया, नहीं ना दीपित होता फिर। नी का नीति हो गया। क्या हो गया? नीति हो गया। द्र का धृति हो गया है। ओके, अब ये हमारे सभी प्रत्यय हो चुके हैं हमारे। अब हम क्या करते हैं, ये अभी देखते हैं 2021 और 22 का एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, जो कि इस बार भी ऐसा ही आने वाला है। ठीक है ना? थोड़े धातुओं और प्रत्यय चेंज हो जाएंगे, लेकिन सेम यही आएगा। अधोलिखित धातु में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है ना? 5 नीचे ऐसे आ जाएंगे, हमको बनाना है। अब ऐसे बनाते हैं, चलिए इसका देखते हैं कैसे बनता है। तो गम, गम में तुमुन प्रत्यय ऐड होने से क्या बनेगा? गंतुम। ठीक है? रुजा में तुमुन प्रत्यय से रुजा तुम। एंड घय प्रत्यय में घय प्रत्यय में लव जोड़ने पर क्या होता है? इसमें अशेष बचता है, घ गायब हो जाता है, मतलब घ य तो लाभ बन जाता है। गम में लप प्रत्यय हमने पढ़ा था कि क्या वजह, आगे क्या होना चाहिए आगे उपसर्ग होना चाहिए, तो हमारे और म का इसमें लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? आगत्य। क्या बनेगा? आगत्य। और पट का क्या बनेगा? पट का अनियर प्रत्यय लगा, अनिय अवशेष बचता है, तो पठनीय। ठीक है? ये हमारे ऐसे ही बहुत सिंपल इजी होते हैं, आराम से बन जाते हैं। ये सभी प्रत्यय हैं, आप देखिए, अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको नोट्स चाहिए बिल्कुल एचडी क्वालिटी में, तो मैं इनको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, है ना? और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए और बताइए। ठीक है ना? और पढ़ते रहिए। थैंक यू।